जो जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब उनके भाई कुएं में डाल कर आए तो वो भी आन के रो रहे थे, तो क्या वो सच्चे आंसू थे? तो कोई रो रहा है आपके पास आ रहा है या कोई और की और बोल रहा है भाई सामने वाले ने ये कर दिया वो गलत है, तो भी तहकीक कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपने उसके बहकावे में आन के गलत कोई कदम उठा लिए और बदले में फिर सामने वाले की एक आह आपको बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। क्योंकि आपने नाजायज़ किसी के साथ अगर करा होगा तो दिक्कत हो जाएगी। अब बहकावे में आन के आप किसी के साथ कोई गलत कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा। इसीलिए अगर तहकीक कर लेंगे कि नहीं ये जो बोल रहा है क्या रो ही क्यों नहीं रहा है, सही है या नहीं, तो आपको आपको भी शायद थोड़ा इल्म आपके इल्म में इज़ाफ़ा होगा और आप उससे बेहतर फ़ैसला ले सकेंगे। इसी तरीके से अमूमन देखा जाता है कि आज के ज़माने में जैसे जो शादीशुदा हैं, लड़की अपने माँ-बाप को अगर एक फ़ोन कर दें भाई को और रोने लगे कि मेरे साथ फलाँ ने ये कर दिया, गलत कर दिया, बस उनको तहकीक की ज़रूरत नहीं है। बस वो उनको गुस्सा आ गया और वो गालियाँ बकेंगे और कहेंगे अपनी बेटी को अब तो ले जाएँगे। उन्हें लेना देना ही नहीं है, सच गलत होता क्या है, बस बेटी ने कहा है, रो के कहा है, तो वो रोना तो अब उसको पूरा स्टैम्प लग गई कि ये सही है। रोना एक स्टैम्प का काम करता है हमारे माशरे में, जो कि बहुत गलत है। कभी कोई किसी के रोने पे ना जाए, तो अपनी ज़िंदगी के बहुत अच्छे फैसले ले सकता है। तो रोना स्टैम्प का काम करेगा, अब वो उसको गाली बकने लगेंगे, फ़ौरन उससे बुरा-भला कहने लगेंगे, नहीं बेटी गलत हुई तो, बेटी चाहे यही रही हो तो। कई दफ़ा ऐसा भी देखा जाता है कि औरतें आदमी को दबाने के लिए और माँ-बाप के सामने अपनी कमी-पेशी दिखाती हैं और रो के बयान करती हैं कि फला-फला ऐसा हो रहा है, ताकि उनकी बात जो है माँ-बाप के सपोर्ट के साथ उनकी बातें मान ली जाए। तो ये दुनिया चारों तरफ एक पॉलिटिक्स भी है और बहुत अजीब-ओ-गरीब चीज़ें भी हैं। अगर हम अपनी ज़िंदगी में हर मोड़ पे एक तहकीक अपना लेंगे, तो हम अच्छे फैसले ले सकते हैं। नहीं तो दूसरों की बातों में आन के किसी को बुरा-भला कह दिया, गालियाँ बक दी, अब उसकी आह लग गई, तो वो एक आह आपको लेके जब डूब जाएगी, आपको इसका इल्म भी नहीं होगा। देखिए, हमें पता नहीं होता हमारे कौन से अल्फ़ाज़ अल्लाह को बहुत अच्छे लगे और उसके बदले अल्लाह ने मग़फ़िरत कर दी, हमें तो नहीं मालूम। इसी तरीके से हमने कौन से अल्फ़ाज़ ऐसे बोल दिए जो कि अल्लाह को नाराज़ कर दिया और हमारे लिए दोज़ख तैयार हो गई, इसका भी हमें इल्म नहीं होता, क्योंकि हम कुछ ही बोल देते हैं। इसी तरह किसी की आह ले लेंगे, किसी के बहकावे में आके, तो उसकी आह लग गई तो हमारी बर्बादी के लिए वो काफ़ी भी हो सकती है और हमारी आखिरत भी बर्बाद हो सकती है और हमारी ज़िंदगी के अंदर भी तकलीफ़ें आ सकती हैं, क्योंकि आपने किसी की बात मानी तहकीक के बिना। इसी तरीके से बहुत सारे किसी बिज़नेस में, काम में, फैमिली में, शादीशुदा ज़िंदगी में, हर जगह अगर हम लोगों की बात को मानने से पहले एक बार सोच लेंगे, अगर आप तो कि भई ये सही है गलत